मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस संदेश को पूरा सुनते हो तो आपकी लाइफ से सभी दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे और जो आपका बुरा चाहते हैं उन सभी का पूरा समय स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों, अगर आपने 10 मिनट का समय निकालकर यह संदेश पूरा देख लिया तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। संदेश को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। ब्रह्मांड संदेश में कुछ मेजर साइन लेकर प्रकट हुए हैं। वे आपको बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो आपका बहुत खास है, उसकी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उससे जुड़े साइन डिवाइन दे रहे हैं। प्रिय बच्चा, आज स्वर्गदूत आपके लिए एक परिवर्तनकारी और गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन का संदेश लेकर आए हैं। जब आप पूछते हैं आपके साथी ने किस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, स्विंग तो 8 कप्स एक गहरा संदेश लेकर आता है। यह संदेश भावनात्मक मुक्ति उन स्थितियों से दूर जाने जो अब आपके साथी के लिए सही नहीं है और उनके जीवन में अधिक पूर्णता की खोज करने की ओर इशारा करता है। स्वर्गदूत आपको यह समझने में मदद करना चाहते हैं कि आपके साथी की परीक्षा इस बात पर आधारित है कि क्या वे उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं जो उनकी आत्मा के उद्देश्य से मेल नहीं खाती, और क्या उनमें साहस है कुछ अधिक अर्थपूर्ण पाने की यात्रा पर निकलने का। आपके साथी की परीक्षा यह रही है कि क्या वे यह पहचान सकते हैं कि आगे बढ़ने का समय कब आ गया है। 8 कप्स उस जीवन की स्थिति को दर्शाता है जहां हमें यह कठिन सच्चाई स्वीकार करनी होती है कि कुछ परिस्थितियां, रिश्ते या आदतें अब हमें खुशी या संतोष नहीं देती। स्वर्गदूत दिखा रहे हैं कि आपके साथी की परीक्षा इस बात पर हुई है कि क्या वे उस आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं जो उन्हें बताती हैं कि अब उन चीजों को छोड़ने का समय आ गया है जो उनके उच्चतम हित में नहीं है। यह रिश्तों, नौकरियों, आदतों या विचारों से जुड़ा हो सकता है जो अब उपयोगी नहीं है। परीक्षा यह है कि क्या आपका साथी यह पहचान सकता है कि कब इन जुड़ावों को छोड़कर व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर नई यात्रा शुरू करनी चाहिए। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह परीक्षा आपके साथी के लिए आसान नहीं रही है। छोड़ना हमेशा एक कठिन चुनौती होती है, खासकर तब जब हमने किसी स्थिति में बहुत अधिक समय, ऊर्जा या भावनाओं लगा दी हों। 8 कप्स एक मोड़ का प्रतीक है जहां आपके साथी को यह ताकत जुटाने के लिए कहा गया है कि वे आगे बढ़ सकें, भले ही यह दर्दनाक या अनिश्चित हो। स्वर्गदूत आपके साथी को यह समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हालांकि यह निर्णय कठिन हो सकता है, यह उनके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। परीक्षा यह है कि क्या वे इस पर भरोसा कर सकते हैं कि जो अब उन्हें संतुष्टि नहीं देता, उसे छोड़ने से वे नए अवसरों, उपचार और भावनात्मक संतोष के लिए जगह बना रहे हैं। यह परीक्षा यह भी है कि क्या आपका साथी अपने स्वयं के भावनात्मक और व्यक्तिगत जरूरतों को पहचान सकता है। स्वर्गदूत दिखा रहे हैं कि आपके साथी की यह परख हुई है कि क्या वे अपने भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता दे सकते हैं। अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में बने रहते हैं, चाहे वह डर, जिम्मेदारी या आराम के कारण हो, जबकि हमें अंदर से पता होता है कि वे अब हमें खुशी नहीं देती। स्वर्गदूत पूछ रहे हैं कि क्या आपका साथी अपनी भावनात्मक जरूरतों को प्राथमिकता दे सकता है और अपने दिल की सच्चाई का सम्मान कर सकता है। परीक्षा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम की है, यह पहचानने की कि कब हमें वह छोड़ना चाहिए जो अब हमारी आत्मा को पोषित नहीं करता। इस परीक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू अनजाने पर भरोसा करना है। 8 कप्स उस यात्रा का प्रतीक है जो अज्ञात की ओर ले जाती है, जहां भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन आत्मा जानती है कि उसे आगे बढ़ना है। स्वर्गदूत पूछ रहे हैं कि क्या आपका साथी इस यात्रा पर भरोसा कर सकता है? क्या वे इस अनिश्चितता को गले लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि दूसरी तरफ कुछ बेहतर उनका इंतजार कर रहा है? यह परीक्षा इस बात की है कि क्या वे परिचित चीजों को पीछे छोड़ सकते हैं, भले ही वे सुरक्षित या आरामदायक महसूस हों, और विश्वास के साथ अनजाने में कदम रख सकते हैं।
स्वर्गदूत आपके साथी को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वे अपने आंतरिक बुलावे का पालन करें, क्योंकि यह उन्हें अधिक भावनात्मक और आध्यात्मिक संतोष की ओर ले जा रहा है। स्वर्गदूत यह भी बता रहे हैं कि इस परीक्षा में भावनात्मक साहस शामिल है। 8 कप्स उस भावनात्मक शक्ति की बात करता है जो हमें तब चाहिए होती है जब हमें उस चीज को छोड़ना पड़ता है जिसमें हमारा दिल बहुत गहराई से जुड़ा होता है। आपके साथी की यह परख हुई है, आपके लिए हुई है कि क्या वे वह साहस पा सकते हैं जिससे वे उन चीजों को छोड़ सकें जो अब उनकी सेवा नहीं कर रही हैं, भले ही इसका मतलब हो कि उन्हें अल्पकालिक भावनात्मक असुविधा या उदासी का सामना करना पड़े। स्वर्गदूत पूछ रहे हैं कि क्या वे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में सक्षम रहे हैं, यह समझने में सक्षम रहे हैं कि छोड़ना असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि विकास की ओर एक आवश्यक कदम है। स्वर्गदूत यह भी बता रहे हैं कि यह परीक्षा आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। 8 कप्स अक्सर एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जहां आत्मा भौतिक या सतही चीजों से परे कुछ गहरे अर्थ और उद्देश्य की खोज करने के लिए बुलाती है। आपके साथी की यह परख हुई है कि क्या वे अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, यह पहचान सकते हैं कि कब उन्हें किसी बड़ी खोज की यात्रा पर निकलना चाहिए। स्वर्गदूत आपके साथी को यह समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यह परीक्षा केवल बाहरी स्थिति को छोड़ने की नहीं है, यह उनकी आत्मा के गहरे बुलावे का उत्तर देने के बारे में है, ताकि वे उस जीवन को पा सकें जो उनके उच्चतम सु के साथ मेल खाता है। यह परीक्षा भावनात्मक संबंधों को छोड़ने की क्षमता से भी जुड़ी। स्वर्गदूत आपके साथी को यह पहचानने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इस यात्रा का एक हिस्सा उन भावनात्मक बंधनों को छोड़ना शामिल है जो शायद उन्हें पीछे खींच रहे थे। 8 कप्स पुराने भावनाओं, पैटर्न या रिश्तों की मुक्ति का प्रतीक है जो अब उनके उच्चतम हित की सेवा नहीं कर रहे हैं। स्वर्गदूत पूछ रहे हैं कि क्या आपका साथी इन भावनात्मक बंधनों को पहचानने और उन्हें पूरी जागरूकता के साथ छोड़ने में सक्षम रहा है। स्वर्गदूत आपके साथी को बताना चाहते हैं कि उन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। वे इस बात पर परखे गए हैं कि क्या वे छोड़ सकते हैं, यात्रा पर भरोसा कर सकते हैं और उन चीजों से दूर जा सकते हैं जो अब उनकी सेवा नहीं कर रही हैं। स्वर्गदूत आपके साथी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इस भावनात्मक मुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखें, यह जानते हुए कि वे कुछ अधिक पूर्ण और सच्चे रूप से संतोषजनक की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वर्गदूत उनके साथ हर कदम पर हैं, उन्हें समर्थन, प्रेम और मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के इस नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। प्रिय बच्चा, यह आपके साथी के लिए एक परिवर्तन और भावनात्मक मुक्ति का समय है। परीक्षा छोड़ने की आगे की यात्रा पर भरोसा करने की और उस चीज से दूर जाने की रही है जो अब उनकी आत्मा के उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाती। स्वर्गदूत आप दोनों को इस समय एक दूसरे का समर्थन करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस यात्रा पर विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं और यह जानने के लिए कह रहे हैं कि भविष्य में नई संभावनाओं और भावनात्मक स्वतंत्रता के अवसर मौजूद हैं। स्वर्गदूत आपके साथ हैं, प्रेम और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आपका साथी इस उपचार और परिवर्तन की यात्रा पर आगे बढ़ता है। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत आज आपके लिए एक सांत्वना और आश्वासन का संदेश लेकर आए हैं। जब आप यह पूछते हैं कि आपके साथी ने कौन सी परीक्षा पास की है, जेरेनिया तो यह लगभग समाप्त हो चुका है। कार्ड एक उम्मीद और राहत का संदेश लाता है। स्वर्गदूत आपको इस कार्ड का गहरा अर्थ गहरा अर्थ समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि आपको शांति और स्पष्टता मिल सके, क्योंकि वे आपके साथी की यात्रा में इस क्षण के पीछे के उद्देश्य को उजागर करना चाहते हैं। आपका साथी एक कठिन और शायद थकावट से भरे चरण से गुजरा है। वे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे, उसने उन्हें उनकी सीमा तक पहुंचा दिया है और ऐसा महसूस हो सकता है कि वे दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रहे हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप जाने कि जो भी संघर्ष उन्होंने किया है, चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, वह अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, यह कार्ड बताता है।
कि वे एक कठिन चक्र के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। एक ऐसा चक्र जिसने उनकी शक्ति, सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा ली है। स्वर्गदूत यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि आपके साथी ने कितनी गंभीरता से यह भार उठाया है, चाहे यह भावनात्मक हो, मानसिक हो या आत्मिक। यह परीक्षा उनके भीतर की ताकत को ढूंढने की थी, जिसे वे शायद पहले नहीं जानते थे। स्वर्गदूत आपको यह समझाने के लिए हैं कि आपका साथी इस कठिन दौर से गुजरा है, जहां उन्होंने अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना किया है, संदेहों और डर से गुजरे हैं। लेकिन स्वर्गदूत आपको और उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि यह समय लगभग समाप्त हो चुका है और अब बादलों के पीछे से रोशनी दिखने लगी है। आपके साथी की परीक्षा सहन शक्ति की थी। जीवन अक्सर हमें ऐसी चुनौतियों का सामना कराता है जो कभी न खत्म होने वाली लगती है, जहां समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आते और अंत दिखाई नहीं देता। प्रिय बच्चे, एंजल्स उस व्यक्ति की परिस्थितियों का आकलन कर चुके हैं। वो आपको बताना चाहते हैं। स्वर्गदूत कह रहे हैं कि आपके साथी की यह परीक्षा इस बात की थी कि क्या वे इन कठिन समय में टिके रह सकते हैं, क्या वे तब भी आगे बढ़ सकते हैं जब छोड़ देना आसान लगता हो। यह परीक्षा धैर्य की थी कि क्या वे कठिनाइयों का सामना करते हुए भरोसा कर सकते हैं कि राहत आ रही है, भले ही इसका कोई स्पष्ट संकेत न हो। स्वर्गदूत आपके साथी को यह समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इस परीक्षा ने उन्हें भीतर से कितना मजबूत किया है। भले ही यह कठिन रहा हो, हर चुनौती ने उन्हें नई समझ और ताकत के करीब पहुंचाया है। अब वे एक सफलता के कगार पर हैं। यह परीक्षा केवल कठिनाई को सहने की नहीं थी, यह उनकी आंतरिक दृढ़ता का निर्माण करने के लिए थी। उन्हें यह सिखाने के लिए थी कि वे उससे कहीं अधिक सक्षम हैं, जितना उन्होंने पहले सोचा था। पहले स्वर्गदूत चाहते हैं कि आपका साथी यह देखे कि उन्होंने कितनी दूर तक यात्रा की है और उस प्रगति को स्वीकार करें, भले ही यह रास्ता लंबा और कठिन रहा हो। यह कार्ड दिव्य समय का भी संदेश देता है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप जानें कि आपके साथी द्वारा सामना की गई हर चुनौती एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी, जो पूरी तरह से सही समय पर प्रकट हो रही है, भले ही इसे समझना कठिन हो। उनकी परीक्षा इस बात पर थी कि क्या वे इस दिव्य प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य है। स्वर्गदूत हर कदम पर उनके साथ थे, मार्गदर्शन और सुरक्षा दे रहे थे, भले ही रास्ता स्पष्ट हो। अब जैसे ही यह कठिन चरण समाप्त होने के करीब है, स्वर्गदूत संकेत दे रहे हैं कि राहत अंततः आ रही है। इस परीक्षा का एक और पहलू समर्पण के बारे में था। आपके साथी ने कुछ परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश की होगी, परिवर्तन का विरोध किया होगा या उन स्थितियों में नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की होगी जहां वे असहाय महसूस कर रहे थे। स्वर्गदूत दिखा रहे हैं कि इस परीक्षा का एक हिस्सा यह सीखना था कि उस नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ दिया जाए और जीवन के दिव्य प्रवाह पर भरोसा किया जाए। कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण सबक ये होता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है और शांति तब आती है जब हम उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसे हम नहीं बदल सकते। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके साथी की यह परीक्षा इस बात पर थी कि क्या वे संघर्ष को उच्च शक्ति के हवाले कर सकते हैं और इस पर भरोसा कर सकते हैं कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। स्वर्गदूत एक उपचार संदेश भी दे रहे हैं। इस परीक्षा ने शायद आपके साथी की भावनात्मक या मानसिक भलाई पर असर डाला हो, जिससे वे थके हुए या कमजोर महसूस कर रहे हों। लेकिन अब जैसे ही स्वर्गदूत आपको याद दिला रहे हैं कि यह लगभग समाप्त हो गया है, वे इसके साथ ही उपचार और नवीनीकरण का वादा भी लेकर आए हैं। यह परीक्षा भले ही घाव छोड़ गई हो, लेकिन अब वे घाव ठीक होने के लिए तैयार हैं। आपका साथी अब आराम और पुनर्प्राप्ति के चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां उन्हें अपनी ताकत वापस पाने और अपनी खुशी को फिर से खोजने का मौका मिलेगा। स्वर्गदूत उन्हें इस उपचार प्रक्रिया के लिए अपने दिल को खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वे अपने चारों ओर की सुरक्षा और समर्थन को महसूस करें। इसके अलावा यह परीक्षा विश्वास के बारे में थी। आपके साथी को अंधकार के समय में विश्वास बनाए रखने की चुनौती दी गई थी। जब भविष्य अनिश्चित था और डर ने उन्हें घेर लिया, तो उनकी आस्था की परीक्षा ली गई।
स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप जाने की विपत्तियों का सामना करते हुए उनके द्वारा बनाए रखा गया विश्वास इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आपके साथी को दिखाया जा रहा है कि उनका विश्वास उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत है और यह विश्वास उन्हें सबसे कठिन क्षणों से निकाल कर ले गया है। अब जैसे ही इस कठिन अध्याय का अंत निकट आता है, स्वर्गदूत उस विश्वास का पुरस्कार दे रहे हैं। यह जानकार कि सबसे बुरा समय अब पीछे छूट चुका है। स्वर्गदूत अब आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके साथी ने इस परीक्षा में सफलता पाई है। उन्होंने धैर्य, सहन शक्ति और विश्वास दिखाया है और अब वे अपने संघर्षों के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इस राहत के क्षण को साझा करें और जानें कि अब उज्जवल दिन दोनों के लिए आने वाले हैं। सबसे कठिन हिस्सा पीछे रह गया है और अब वे शांति और नवीनीकरण के एक नए चरण में प्रवेश करेंगे। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत आज आपके लिए एक गहरा संदेश लेकर आए हैं और वे आज सीधे आपके दिल से बात कर रहे हैं। जब आप यह पूछते हैं कि आपके साथी ने कौन सी परीक्षा पास की है, स्विंग संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपके साथी की परीक्षा इस बात पर केंद्रित है कि क्या वे अपने रचनात्मक सामर्थ्य का उपयोग अपने जीवन और रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं। आपके साथी की परीक्षा उनके रचनात्मकता के उपयोग पर आधारित है, न केवल कला या व्यावहारिक प्रयास में, बल्कि जीवन की चुनौतियों और संबंधों के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी। रचनात्मकता केवल किसी प्रतिभा या विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती, यह एक दिव्य शक्ति है जो हमें अपने वास्तविकता को आकार देने, समस्याओं का समाधान करने और परिवर्तन लाने की क्षमता प्रदान करती है। प्रिय वत्स, एंजस ने उस व्यक्ति के जीवन में अपनी पूर्ण निगरानी का कर्तव्य निभाया है। स्वर्गदूत आपको यह समझाना चाहते हैं कि आपके साथी को इस बात पर परखा जा रहा है कि क्या वे इस रचनात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से प्रयोग कर पा रहे हैं और इसका उपयोग उन परिस्थितियों को सुधारने में कर पा रहे हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके साथी की रचनात्मकता केवल एक उपहार नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य साधन है जिसे उन्हें इस चुनौतीपूर्ण समय में उपयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है। वे उन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो केवल तर्क या पारंपरिक तरीकों से हल नहीं हो सकते। ये परीक्षाएं नवाचार, खुली मानसिकता और नई दृष्टि की मांग करती हैं। परीक्षा यह है कि क्या आपके साथी स्थिति को भिन्न तरीके से देख सकते हैं, क्या वे अपनी अनोखी सोच से उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं जो जीवन ने उनके सामने रखी है। यह परीक्षा यह भी बताती है कि आपके साथी ने कठिनाइयों का सामना कैसे किया है। जब मुश्किलें आती हैं तो बहुत से लोग परिचित रास्तों या साधारण हलों की ओर लौट जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत यह बता रहे हैं कि आपके साथी ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं जो सामान्य से हटकर कुछ और मांग रही है। क्या वे अपनी अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन पर विश्वास कर सकते हैं ताकि स्पष्ट रूप से न दिखने वाले समाधान खोज सकें? सवाल यह है कि क्या वे संदेह को छोड़कर अपनी रचनात्मकता को अपनाकर साहसिक कदम उठा सकते हैं। परीक्षा में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल सोचने, सपने देखने या योजना बनाने के चरण से आगे बढ़कर वास्तविकता में उन विचारों को कार्यान्वित करना भी आवश्यक है। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह समय उनके लिए निष्क्रिय या असफलता के डर से रुके रहने का नहीं है। उन्हें आगे बढ़ने, कार्रवाई करने और अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने का आह्वान किया जा रहा है। यह परीक्षा इस बात पर है कि क्या वे अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं और अपने विचारों को दुनिया में लाने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई संदेह या भय उनके सामने हो। स्वर्गदूत यह भी प्रकट कर रहे हैं कि यह परीक्षा आपके साथी के आत्मविश्वास से संबंधित है। क्या उन्होंने अपनी संभावनाओं पर विश्वास किया है या क्या आत्म संदेह ने उन्हें पीछे रखा है। यह परीक्षा इस बारे में है कि क्या वे अपनी शक्ति और ज्ञान को पहचान सकते हैं और क्या वे इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखते हैं। स्वर्गदूत उन्हें यह दिखा रहे हैं कि वे अपनी सोच से कहीं अधिक सक्षम हैं, लेकिन परीक्षा यह है कि क्या वे अपने दिव्य उपहारों का साहसिक उपयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यह परीक्षा यह देखती है कि क्या आपके साथी चुनौतियों का सामना करते समय
अपना धैर्य और संकल्प बनाए रख सकते हैं? रचनात्मकता अक्सर अनिश्चितता, परीक्षणों के बीच नेविगेट करने की मांग करती है। स्वर्गदूत पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथी उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश में लगे रहे हैं, भले ही परिणाम तुरंत स्पष्ट न हो। परीक्षा यह है कि क्या वे दृढ़ रहते हैं और अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित रखते हैं, भले ही कुछ बाधाएं सामने आ जाएं। स्वर्गदूत यह भी सह निर्माण की अवधारणा पर ध्यान दिला रहे हैं। इस परीक्षा में यह भी है कि क्या आपके साथी यह समझ सकते हैं कि वे अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। रचनात्मकता हमेशा एक अकेली प्रक्रिया नहीं होती, कभी कभी यह दूसरों या दिव्य सहायता के साथ मिलकर होती है। स्वर्गदूत पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथी उच्च शक्तियां से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए खुले हैं और क्या वे दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। स्वर्गदूत आश्वासन का संदेश दे रहे हैं। यह परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन आपके साथ कनिजो सानिनिस था, लेकिन आपके साथ ही पास एक चिगिम तीनी साही इसे अकेले नहीं झेल रहे हैं। दिव्य शक्तियां उनके साथ हैं और उन्हें प्रक्रिया पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप जाने कि आपके साथी के पास वह शक्ति, ज्ञान और रचनात्मकता है जो उन्हें इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम बनाएगी। वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुलाए जा रहे हैं और स्वर्गदूत उन्हें आगे बढ़ने और उनके अनूठे उपहारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रिय बच्चा, जब आप अपने साथी के साथ खड़े होते हैं तो स्वर्गदूत आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें ये रचनात्मक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें उनके दिव्य सामर्थ्य की याद दिलाएं। यह परीक्षा रचनात्मकता, धैर्य और क्रियान्वयन की है। आपके प्रेम और स्वर्गदूतों के मार्गदर्शन के साथ आपके साथ ही अपनी रचनात्मक ऊर्जा को हार्नेस कर सकते हैं और अपने जीवन में सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत आपके लिए एक गहन संदेश लेकर आए हैं जो 3 कप्स टैरो कार्ड के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। जब आप पूछते हैं आपके साथी ने कौन सी परीक्षा पास की है स्वेइंग, इसका उत्तर इस कार्ड की गहरी परतों में छिपा हुआ है और वे आपको अपनी मार्गदर्शन देने की इच्छा रखते हैं। आपके साथी की परीक्षा उनके रिश्तों, भावनात्मक संबंधों और सामाजिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता में हुई है। 3 कप्स खुशी, सामुदायिकता और उत्सव का प्रतीक है, लेकिन इस स्थिति में यह उनके विश्वास, साथ और उनके संबंधों की मजबूती को परखने की बात करता है। हे प्रिय आत्मा, डिवाइन अभी साइन देकर स्पष्ट कह रहे हैं, स्वर्गदूत आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप ध्यान से देखें कि आपके साथी ने दूसरों के साथ कैसे बातचीत की है और क्या उन्होंने बाहरी दबावों, प्रलोभनों या विचलनों के बावजूद अपने दिल की सच्चाई के प्रति निष्ठा बनाए रखी है। आपके साथी की परीक्षा यह थी कि वे अपने आंतरिक संबंधों में संतुलन बनाए रखते हुए अपनी मान्यताओं और मूल्यों के प्रति कितने वफादार रहे हैं। स्वर्गदूतों ने हाल ही में उनके दोस्तों, परिवार या संभवतः प्रेमी के साथ उनके संबंधों पर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि ये संबंध उनके आत्मविश्वास और उनके जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। क्या उनके संबंध उन्हें सशक्त कर रहे हैं या उन्हें उनकी आत्मा से दूर ले जा रहे हैं। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके साथी को सीधे तौर पर नहीं, बल्कि उनके चरित्र और प्रतिबद्धता की परोक्ष रूप से परीक्षा ली गई है। आत्मा आपके पूर्वजों का खास संकेत मिल रहा है। हो सकता है यह ऐसा समय हो जब बाहरी प्रलोभन, दोस्ती या सामाजिक दबावों ने उन्हें उनके मुख्य रिश्तों से दूर करने की कोशिश की हो। क्या वे अपने आंतरिक दायरे के प्रति सच्चे रहे या क्या उन्होंने बाहरी ताकतों को खुद पर हावी होने दिया। आपके साथी की वफादारी की परीक्षा हुई है। स्वर्गदूत आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि रिश्ते पवित्र होते हैं जो विश्वास, सम्मान
और आपसी समझ तीन पर कप्स आधारित खुशी होते का हैं। प्रतीक है यह कार्ड लेकिन यह दर्शाता हमें है कि यह भी आपके याद साथी दिलाता को है ऐसी कि हर परिस्थितियों का उत्सव सामना दीर्घकालिक करना पड़ा खुशी है नहीं लाता। जहां उनके किसी से स्वर्गदूत वफादारी आपको की परीक्षा समझाना ली गई चाहते थी हैं और कि उन्हें आपके यह तय साथी करना की पड़ा यह कि परख वे की गई है क्षणिक कि क्या संबंधों वे को क्षणिक चुनेंगे सुख और या उन गहरे दीर्घकालिक रिश्तों संतोष को के बीच जो अंतर कर उनकी सकते हैं। आत्मा को वे पोषित यह करते सीख हैं। रहे हैं कि प्रिय क्या वे बच्चे अपने आपके ancestors और अपने आपको सच्चे साइन सार्थक देकर संबंधों में उस व्यक्ति के संतोष बारे में पा विशेष सकते हैं बातें बता या रहे वे हैं। क्षणिक सुखों की यह तलाश में परीक्षा थे। इस बात पर थी इसके अलावा कि क्या वे स्वर्गदूत क्षणिक सामाजिक सुखों को गतिशीलता के पहचान पहलू कर पर उनके ध्यान आगे दिला बढ़ रहे पाए हैं या आपके वे अपने साथी की सच्चे यह रिश्तों परख की की गई निष्ठा है बनाए कि रख वे सकें। अपने की स्वर्गदूतों ने चाहते यह हैं भी कि कहा है वे कि यह अपने परीक्षा रिश्तों इस को बात पर कैसे भी थी संतुलित करते कि हैं। आपके साथ क्या वे खुशी और व्यक्तिगत सीमाओं संतोष का कैसे पाया सम्मान करते या हुए उन्होंने ऐसी दूसरों जगहों की में जरूरतों जरूरतों की का तलाश संतुलन की बनाए जो रख सकते हैं। अंततः उनके इस उच्चतम संदर्भ कल्याण के में लिए उपयुक्त स्वर्गदूत नहीं थी। पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथी ने दूसरों के साथ खुशी में शामिल होते हुए अपनी खुद की पहचान बनाए रखी है या उन्होंने दूसरों की इच्छाएं और राय को अपने सच्चे पद से उन्हें भटकाने दिया है। यह परीक्षा भावनात्मक परिपक्वता की है। हे प्रिय आत्मा, आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। स्वर्गदूत आपको दिखा रहे हैं कि आपके साथी को अपने संबंधों में गहरे स्तर पर समझने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, जहां उन्हें यह समझना होगा कि कौन से संबंध उनके उच्चतम उद्देश्य की सेवा करते हैं और कौन से सिर्फ उनके ध्यान को भटकाते हैं। वे यह पहचानने के लिए बुलाए जा रहे हैं कि वे दूसरों के लिए खुशी और समर्थन का स्रोत बन सकते हैं, बिना खुद को खोए। स्वर्गदूत आपको यह याद दिलाने आए हैं कि 3 कप्स यह भी दिखाता है कि संबंधों के माध्यम से कैसे उपचार हो सकता है। इस कार्ड के माध्यम से यह देखा गया है कि आपके साथी की यह परख हुई है कि क्या वे अपने संबंधों का उपयोग अपने आत्मा के उपचार और विकास के लिए कर सकते हैं या वे विचलन और पलायन के पैटर्न में गिर गए हैं। ये परीक्षा इस बारे में है कि क्या आपका साथी सही लोगों से घिरा हुआ है, ऐसे लोग जो उनकी आत्मा को ऊपर उठाते हैं और उन्हें उनके विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्गदूत पूछ रहे हैं कि क्या वे उन लोगों के बीच अंतर कर सकते हैं जो सच्ची खुशी लाते हैं और जो केवल गहरे मुद्दों से पलायन के लिए अस्थायी आश्रय है। अंत में स्वर्गदूत यह प्रकट कर रहे हैं कि यह परीक्षा कृतज्ञता और प्रशंसा की भी है। 3 कप्स खुशी का प्रतीक है, लेकिन यह जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वादों को पहचानने और उनकी सराहना करने के महत्व पर भी जोर देता है। आपके साथी की यह परख की गई है कि क्या वे उन रिश्तों के लिए आभार प्रकट कर सकते हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया है। क्या उन्होंने अपने आसपास की प्रेम और समर्थन की सराहना करने के लिए समय निकाला या उन्होंने क्षणिक खोजों में इसे अनदेखा किया। यह कार्ड दर्शाता है कि उनकी परीक्षा यह रही है कि क्या वे उन सच्चे संबंधों के प्रति आभारी हो सकते हैं जो उनके पास हैं और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आपके साथ ही चिंतन और समझ के मार्ग पर हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप उनके साथ धैर्य रखें क्योंकि वे अभी भी यह सबक सीख रहे हैं। उन्होंने यह परीक्षा दी है और यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह उन्हें अधिक ज्ञान और भावनात्मक संतोष की ओर ले जाएगी। उन्हें अपने रिश्तों को गहरा करने, निष्ठा के महत्व को पहचानने और जीवन की उन सच्ची खुशियों का जश्न मनाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। वही खुशियाँ जो दिल से निकले हुए सच्चे संबंधों से आती हैं। स्वर्गदूत आप दोनों के साथ हैं, मार्गदर्शन, शक्ति और प्रेम प्रदान कर रहे हैं क्योंकि आप इस विकास के चरण को पार कर रहे हैं। उनके संदेश पर भरोसा करें और जानें कि आपके साथी की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जो अंततः प्रेम, वफादारी और खुशी की गहरी समझ की ओर ले जाएगी। हे प्रिय आत्मा एंजल्स, उस व्यक्ति की विशेषताएं को समझ चुके हैं। वे आपको और उसको अपनी निगरानी में रखने को तैयार हैं। इसके लिए वे आपसे आपकी सहमति मांगते हैं। कमेंट में यह श्रीनिवास लिखकर अपनी सहमति की पुष्टि करिए और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।